सवाल में है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा सवाल पुराने सेट पहले के सेट में भी था, वहां पर इस बात को वर्ग में बताया गया था। तो रेडियस मीटर में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। रेडियस में बढ़ाना है 20%, बढ़ गया 20%, तो एरिया में ले जाना है इसी को। तो मीटर स्क्वायर का मतलब कि 2 बार मीटर मीटर, ये ध्यान रखेंगे। तो यही प्लस 20 2 बार करेंगे, प्लस 20 और प्लस 20 गुने 20 बटे में 100। तो 40 और 4 44% प्लस, मतलब 44% की वृद्धि। प्लस का मतलब बढ़ जाना, 44%। जब भी ऐसा सवाल हो बस तुरंत से लिख देना है रेडियस से एरिया में जाना। इसका यूनिट मीटर होता है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, मतलब मीटर मीटर 2 बार, इसलिए 2 बार करेंगे 20 और 20 प्लस 20 गुने 20 बटे में 100, 44% उत्तर। अगला सवाल है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर 210 रुपया हो तो मूलधन निकालें। हमेशा याद रखना, ये परीक्षाओं में खूब पूछता है। 2 वर्ष में CI और SI का अंतर, तो अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा रेट लिखे हैं, इसलिए 100 कै बार लिखे 2 बार, तो बटा में 2 बार 100। बस अंतर आपका दिया 210, ये आपको निकालना है। रेट 10% है तो 10 10, 100 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फार्मूला आपका लिखा हुआ है। 10 10 से 100 कट गया, P बराबर रुपया 21000 आंसर। 2 वर्ष में CI और SI के अंतर के लिए हमेशा याद रखेंगे, अंतर बराबर मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर बटा में 100, मूलधन गुने दर बटा में 100। इससे आप मूलधन भी निकाल सकते हो और अंतर भी। जैसे मूलधन अगर दिया रहता तो अंतर निकल जाता, अंतर दिया हुआ है तो मूलधन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, पहले इसको समझ लिए कि अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटे में 100। और दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका है कि 10% से 2 साल का SI निकालेंगे तो 20% होगा, और 10% से 2 साल का CI निकालेंगे तब ये 21% होगा। तरीका इसका वही 10 जोड़ 10 प्लस 10 गुने 10 बटे में 100, ये आ गया 21%। तो CI आपका हो गया 21% 10% से, और 10% से SI हो गया 20%। तो डिफरेंस हो गया 1% का। 1% का मान दिया है 210 रुपये। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इक्वल टू 210, सो 1% इक्वल टू 210, और निकालना हमको मूलधन मतलब 100%। तो 210 गुने 100 बटे में 1, सो राइट आंसर 21000। इस तरीके से भी किया जा सकता है। SI 10% से 2 साल के लिए 20%, माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। 10% से 2 साल के लिए CI 21%, और इसका डिफरेंस हो गया 1%। 1% का मान है 210, तो 100% का मान हो जाएगा 21,000 रुपया। तो 2 तरीके से इसका उत्तर कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 1 गुना 2 जोड़ 2 गुना 3 जोड़ 2 गुना 3 के बाद 3 गुना 4 होगा, जोड़ 4 गुना 5 होगा। इसी तरीके से कहीं तक चला जाए। यह एक प्रकार का सीरीज है,
जो इसी प्रकार से शुरू होता है, एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका हम आइडिया आपको बताते हैं। अपना स्टाइल इसमें करना ये है कि केवल लास्ट वाले को ध्यान दीजिए, केवल देख लीजिएगा कि इस ऐसा ही सीरीज है। तो लास्ट वाले को ध्यान दीजिए, 10 गुने 11 और एक संख्या बढ़ा दीजिए। 10 11 के बाद 12, 11 10 11 तो 12, एक बढ़ा देंगे और ऊपर में कितना बार लिखे, 1 2 3, तो नीचे 3 लिख दीजिए। 3 चौका 12, गुना करेंगे 440, इन सभी को जोड़िएगा तो 440 ही आएगा। सोराय बहुत आसान है। 10 गुने 11, लास्ट में देखें हम एक अंक बढ़ा देंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे। 10 गुने 11 गुने 12 और बटा में 3, चूंकि ऊपर में 3 संख्या है तो 3। अगर यही सीरीज आपको ऐसे मिले, 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 गुना 5 प्लस डॉट 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 12 गुना 13 गुना 14, फिर वही तरीका पकड़ना है, लास्ट वाले को पकड़ना है। 12 गुने 13 गुने 14 और एक संख्या बढ़ा दीजिए 15, और ऊपर में कितना लिखे, 4 संख्या लिखे, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 तिहाई 12। अब इसको गुना कर लेंगे, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 3, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 3, 13 तिहाई 39 हो जाएगा। अब 15 चौका 60, चाहे 15 दहाई 150 और 15 चौका 60, 150 और 60 210 हो जाएगा। अब 21 से इसमें गुना करेंगे, 21 नमा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 21 नमा 189 हो जाएगा। तो 18 इसका हासिल हो गया। 21 तिहाई 63, 63 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 6 1 7 1 8, 8 1 9 और 0। सो राइट आंसर हो जाएगा 8190। 13 तिहाई 39 कर लिए। 14 में 15 से गुना करेंगे तो 14 25 70 और 140, 140 और 70 210 हो जाएगा। 21 नमा 21 में 9 से गुना करेंगे तो 189 हो जाएगा। तो 18 हासिल हो गया। 21 तिहाई 63, 63 और 18 आपका हासिल था, इसको जोड़िएगा तो 8 3 11, 6 1 7 1 8, 81 लिख देंगे। 8190। इतना बड़ा गुना भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिले, सीधे अंतिम वाले को पकड़िए, एक बढ़ा दीजिए, जय वो संख्या ऊपर है उतना से भाग दे दीजिए। सीधे अंतिम वाले को पकड़िए, जय वो संख्या है एक बढ़ा दीजिए और जय वो संख्या उतना से भाग दे दीजिए। 12 गुने 13 गुने 14 था, 15 से गुना किए, 4 संख्या है 4 से भाग दे दीजिए, उत्तर हो गया। थैंक यू। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 गुना 25 के गुणनफल का इकाई माने यूनिट प्लेस लास्ट में क्या होगा। तो देखो किसी भी सीरीज में अगर 5 और सम संख्या कहीं मिल गया, कहीं भी गुना में 5, जैसे इसमें भी 5 है, 5 गुना 5 तो है इसमें, तो यहाँ तो बहुत सारा 5 है, बहुत सारा सम संख्या है। तो 5 गुना इवेन मिल गया, 5 गुना इवेन मिल गया तो हमेशा यूनिट प्लेस 0 होगा, हमेशा यूनिट प्लेस 0 होगा। जब भी इसको पूरा गुना करके लिखेंगे तो लास्ट में 0 होगा, आगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो। चूंकि इसमें आपको देखना है 5 है कि नहीं, तो है। इवेन 2 से कटने वाला कोई संख्या है कि नहीं, तो है। तो गुणनफल में सीधे इकाई n क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, नहीं कि ऐसा नहीं कि 1 गुना 2 2 2 तिहाई 6 6 चौका 24 24 25 120 ऐसा करेंगे तो समय लगेगा। केवल देखेंगे 5 है कहाँ है, सम संख्या है कहाँ है, तो सम संख्या है और 5 है तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। सो राइट आंसर इसका यूनिट प्लेस 0। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में है x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है और स्क्वायरित मान पूछता है। हमेशा याद रखिए ऐसा मान दिया हुआ हो और ये निकालना हो। परीक्षा में लगातार आप देखिएगा प्रत्येक सेट में या 3-4 सेट बनाइए या एग्जाम दीजिए तो देखिएगा कि एक सवाल जरूर ऐसा रहता है। तो एक्स स्क्वायर अगर पूछे पावर 1 वाला से, पावर 1 है इसका मान 4 है, और उसी के थ्रू पूछे एक्स स्क्वायर का
तो जो मान दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेना है। मतलब इसका उत्तर 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान रहेगा। x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर और उसमें से 2 को घटा लेंगे, 2 को घटा लेंगे। सो राइट आंसर इज 14। अगले सवाल पे मिलते हैं। दिया गया है 2 और इसका सक्सेसिव डिस्काउंट लिखना है। 2 दिया गया डिस्काउंट है और उसका सक्सेसिव लिखना है, समतुल्य। मतलब ऐसा नहीं कि जोड़ के 50% लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा 2 डिस्काउंट अगर दिया हो तो बहुत आसान है, दोनों को एक बार जोड़ दो और उसके बाद घटा के वही 20 × 30/100 कर दो। सो आपका डिस्काउंट मिलेगा 46%। ये दिखने में 50% लग रहा है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलेगा 46%। ये एक तरीका और भी है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन, ये हम लोग बोलने के क्रम में बोल सकते हैं कि डिस्काउंट का क्वेश्चन कलेक्टर से नहीं पूछेंगे, एसपी से पूछेंगे। डिस्काउंट का क्वेश्चन कलेक्टर से नहीं पूछेंगे, कलेक्टर से नहीं पूछेंगे, कलेक्टर से नहीं पूछेंगे। ये 6 घटेगा तो 44 हो जाएगा, सॉरी 50 में से 6 जाएगा तो 44। डिस्काउंट का क्वेश्चन कलेक्टर से नहीं एसपी से पूछेंगे। किससे पूछेंगे, एसपी। एसपी जिला में सब लोग जानता है, लेकिन यहाँ एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य से पूछेंगे। अब कैसे पूछते हैं तो जरा देखिए। यहाँ 20% डिस्काउंट है, फिर 30% डिस्काउंट है। एमआरपी को 100 मानिए और 20 के जगह यहाँ लिखिए 80, 30 के जगह लिखिए 70, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आ गया 56। अब यहाँ डिस्काउंट अगर लिखना हो तो 100 में से 56 को घटा लीजिए, आ गया 44, मतलब 44%। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 अगर दिया हो तो सबसे बेस्ट है दोनों को जोड़ के -20 × 30/100 कर लीजिए, इजी वे में आ जाएगा। 2 से ज्यादा रहेगा तब आप इस पे बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 से ज्यादा में ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, तो इस पे सारा सिस्टम चल सकता है। 3 भी डिस्काउंट रहेगा, गुने करके लिख देंगे, जो एसपी आएगा 100 में से घटा लेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये दोनों विधि से हम इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को बी कितने समय में करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं, काहे कि काम रहेगा तब न कर पाएंगे। तो 10 और 40 का एलसीएम हो गया 40, ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब नीचे स्पीड हो गया, इसका स्पीड 4, इसका स्पीड 1। पहले ए 5 दिन काम किया तो 20 काम कर लेगा। 4 का स्पीड है, 5 दिन काम किया 20 काम कर लिया। 40 टोटल वर्क में से 20 काम हो गया, बचा 20 काम। अब इस 20 काम को ए चला गया, अब ए रहा नहीं, बी से करवाना है। तो बी का स्पीड है 1 और काम बच गया 20, तो 20/1 मतलब शेष काम कै दिन में बी करेगा, 20 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। एलसीएम 10 40 का 40, ये टोटल वर्क समझेंगे। इसका इफिशियंसी 4, इसका इफिशियंसी 1। पहले ए 5 दिन काम किया मतलब 20 काम किया, 40 में से 20 काम खत्म हो गया। बचा कितना काम, तो 20। अब इस काम को किससे करवाना है, तो 20 से करवाना है, तो बी का इफिशियंसी 1 है, तो 1 के स्पीड से 20 काम करेगा तो 20 दिन लग जाएगा। आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 3 नल ए बी सी के भरने का क्षमता 1:2:3 है, मतलब स्पीड इफिशियंसी। ए बी सी का स्पीड दे दिया 1:2:3, ये स्पीड हो गया, मतलब पावर, ताकत। ये 1 के स्पीड से कर सकता है, तो ये 2 के स्पीड से, ये 3 के स्पीड से।
आगे देखते हैं, तेज गति वाला नल, तो तेज गति वाला नल ये है, चूंकि इसका स्पीड ज्यादा है। टंकी को 12 घंटे में भरता हो तो यहीं पर आओ टंकी का पता लगाएं। तेज गति वाला नल टंकी को 12 घंटे में भरता है। तेज गति वाला का स्पीड 3 है, गुने 12 घंटे का टंकी हो गया। अब पूछता है तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो तीनों का स्पीड जोड़ दो, 3 और 2 5 है 6, 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, आंसर हो जाएगा 6 घंटा। तेज गति वाला नल माने 3 के स्पीड से टंकी भराता है 12 घंटा में, सवाल में दिया है। तब तीनों मिलकर तो 1 2 3 मतलब 6 के स्पीड से भरेंगे तो 6 घंटा में काम हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 घंटा। सो राइट आंसर 6 घंटा। मिलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। प्रेजेंट में पी मतलब प्रेजेंट, वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 5:3। 2 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। 2 वर्ष बाद आयु का अंतर मतलब डिफरेंस 20 वर्ष। तो हमेशा अंतर कभी भी कितनों साल, जैसे भाई बहन है, बड़ाई छोटाई 2 वर्ष का है, अगर हम बुढ़ा हो गए तो ये बड़ाई छोटाई 2 ही साल का होगा। तो 2 साल बाद आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो अभी प्रेजेंट में भी अंतर 20 साल का होगा, अंतर चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट में भी अंतर 20 साल का होगा। अब यहाँ देखो प्रेजेंट का रेशियो का अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर डिफरेंस 2 है, और सवाल का अंतर 20 वर्ष है। तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु, तो ए का रेशियो दिया है 5, 1 रेशियो का मान 10 वर्ष, तो 5 रेशियो का मान 5 गुने 10 वर्ष मतलब 50 वर्ष। ये कभी कभी देता है कि आप इस बात को समझ नहीं पाइए और फंस जाइए। 2 वर्ष बाद आयु का अंतर 20 साल है, तो सोचिए आज भी उन दोनों का अंतर क्या होगा, 20 साल होगा। बढ़ाई छोटाई हमेशा बरकरार रहता है। आज से 10 साल पहले अगर भाई बहन थे और उस समय बढ़ाई छोटाई 2 साल का था, तो आज भी 2 साल का होगा, 5 साल के बाद भी 2 साल का होगा, 20 साल के बाद भी 2 साल का होगा। तो 2 वर्ष बाद आयु का अंतर 20 साल है, तो आज भी अंतर कितना होगा, 20 साल। रेशियो के हिसाब से अंतर 2, सवाल के हिसाब से 20, 1 बराबर 10, 5 बराबर 50। सो राइट आंसर 11 का हो जाएगा 50 साल। ए की वर्तमान आयु 50 साल। अब अगले सवाल पे। अगला सवाल में आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, रेक्टेंगल चारों कोण 90 डिग्री, आमने सामने वाली भुजा बराबर, लेंथ दिया है 10 मीटर, ब्रेथ दिया है 8 मीटर। पेरीमीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री लाइन का कुल लंबाई। ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, 10 के सामने 10, 8 के सामने 8 और जोड़ देंगे सब, तो पेरीमीटर हो जाएगा 10 जोड़ 10 जोड़ 8 जोड़ 8, 20 और 16, 36 मीटर है, तो मीटर में उत्तर दे दीजिएगा। या आयत का परिमाप, इसी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आयत का परिमाप 2 × L + B, तो 2 लिखेंगे, लेंथ 10 है, ब्रेथ 8 है, 10 8 18, 18 गुने 2 मतलब 36 मीटर इसका परिमाप हो गया। या तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो 10 के सामने 10 ही होगा, 8 के सामने 8 होगा। और परिमाप का मतलब समझते हैं बाउंड्री लाइन की लंबाई, तो बाउंड्री लाइन की लंबाई सबको जोड़ लिए, 36 मीटर आ गया। और नहीं तो जो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पे बना लेंगे, जैसे मन करेगा वैसे कर ले। अब 13 नंबर सवाल को देखते हैं।